हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों इधर का मौसम बहुत बहुत मस्त है और इधर 10 दिन से एकदम ठंडा ठंडा मौसम कर रखा है। गांव से आए थे तो गांव में तो पूरा एकदम ख़राब वाला गर्मी है, बहुत गर्मी है। जितना दिन वहाँ रहें उतना दिन वहाँ परेशान रहें, लेकिन यहाँ आते ही देखिए अभी पूरा बादल उदल लगा हुआ है, देख सकते हैं। धूप निकलता है लेकिन उतना नहीं निकलता है। आधा घंटा पर बारिश होता रहता है। अभी 1 घंटा पहले बारिश हुआ था, फिर अभी देखिए बादल लगा हुआ है। इधर मई से लेके अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही रहता है। फिर अक्टूबर के बाद फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ठंडी रहता है। फिर फरवरी, मार्च तक थोड़ा नॉर्मल रहता है। फिर अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, ये 2 महीना थोड़ा गर्मी रहता है। उसके बाद फिर देखिए मई है तो मई में बरसात चालू हो गई। तो इधर का मिला जुला कर मौसम बहुत अच्छा है और ना ही ज़्यादा ठंडा का मौसम पता चलता है, ना ही ज़्यादा गर्मी का, और ना ही उतना ज़्यादा धूप पड़ता है। लेकिन बिहार में जो भी मौसम है वो ज़बरदस्त है। ठंडी है तो ठंडी के भी दबा के आता है, गर्मी है तो गर्मी भी दबा के आता है, बरसात है तो बरसात भी दबा के आता है। तो चलिए कुछ आप सबको बताना था दोस्तों, और कुछ भाई कमेंट भी किए थे। और अभी तो इधर जो नया वैकेंसी निकला उसका कोई अता पता नहीं है, कब उसका एग्ज़ाम लेगा, क्या करेगा, कुछ पता नहीं है। जैसा जैसा नोटिफिकेशन आएगा उस मैं आप सबको बताता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। एक नया अपडेट आया है, ठीक है, उसी के बारे में मैं आप सबको सोचा कि बता देते हैं। और जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं तो वो हमेशा डरते रहते हैं काम के चलते, चाहे और भी जो ट्रैकमैन का काम है, ड्यूटी है, थोड़ा रिस्की वाला है, सावधानी वाला है। तो उसी के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आता रहता है। तो एक नया अपडेट आया है। अपडेट क्या है, ऐसा पहले भी होता था और अभी भी होता है, लेकिन पहले उतना पढ़े लिखे नहीं रहते थे तो उसी में रह जाते थे। लेकिन अब जो ज़्यादातर पढ़े लिखे आते हैं तो उनको क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से उनको दूसरा पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है। तो वही हिसाब से दोस्तों एक थंबनेल देख के तो आप सबको पता चल गया होगा। तो वही थंबनेल के बारे में ही आप सबको बताना चाहता हूँ कि इधर कुछ दिन पहले हमारे जो एडीएन के अंदर में एक शाहाबाद स्टेशन है, वहाँ पर एक गैंग में कि कहीं भी एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया था। एक या 2-3 लड़का का एक्सीडेंट हो गया था। एक को तो कार से एक्सीडेंट हुआ था, तो वो पूरा उसको 1-1.5 साल तक पूरा वो फिट नहीं हो पाया। और ट्रैकमैन का जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है B1 रहता है। अगर आप ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं और ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आपको कुछ हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया, चाहे चोट टूट लग जाता है ड्यूटी के दौरान, हाथ उठ टूट जाता है, पैर टूट जाता है और ड्यूटी करने में सक्षम नहीं रहते हैं, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर B1 से घट के C1 हो गया, चाहे C2 हो गया, तो उसके हिसाब से आपको पोस्ट चेंज कर दिया जाता है। क्योंकि जो ट्रैकमैन का पोस्ट है वो B1 के लिए फिट होता है। B1 से ऊपर जितना भी, जैसे B1 हो गया, A3 हो गया, A2 हो गया, A1 हो गया, अगर ऐसा मेडिकल है तो आप ट्रैकमैन पोस्ट पर काम कर सकते हैं। लेकिन B1 से कम है, C1 है, चाहे C2 है, तो उसके बाद फिर ट्रैकमैन में आप काम नहीं कर सकते। तो वही था दोस्तों 2-3, जैसे एक का तो मैं बताया कि कार एक्सीडेंट में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था और थोड़ा हाथ हो तो कंधा उंधा में प्रॉब्लम हो गया, तो वो ट्रैक पे ड्यूटी भी नहीं कर सकते हैं और ट्रैकमैन का जो काम है वो भी नहीं कर सकते हैं। और अभी उनका इलाज ही चल रहा था। और एक और भाई थे, उनको रेल हॉलिंग कर दे, जैसे 60 में थी, 250 मीटर, 300 मीटर का जो रेल का पैनल रहता है, वही अनलोडिंग करते हुए उनको भी रेल से चोट लग गया था
और उनका भी पैर टूट गया था, फ्रैक्चर हो गया था। तो उनका भी बहुत दिन से इलाज हो रहा था, तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाए और वो भी ट्रैकमैन का ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। तो यही सब देखते हुए उनका मेडिकल तो B1 होना चाहिए था, लेकिन B1 में वो फिट नहीं हो पाए। उनका मेडिकल C1 हो गया चाहे C2 हो गया, तो उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, ग्रेड पे के हिसाब से उनको ये क्लर्क में, जूनियर क्लर्क में उनको प्रमोट कर दिया गया। अगर जिनको चोट वोट लगता है, वो जिनका हाथ पैर टूट जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, और वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं रहता है, तो उनको दूसरा पोस्ट पे, जैसे बहुत सारा ग्रुप डी में बहुत सारा पोस्ट है, ऑपरेटिव हो गया, चाहे SNT हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, बहुत सारा, जिस पोस्ट में के लिए आप फिट बैठेंगे, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें फिट, जैसे सफाई वाला हो गया तो उसमें C1 भी चलता है, और IW हो गया तो IW में भी C1 चलता है। तो क्वालिफ़िकेशन नहीं है और आपका ग्रेड पे कम है, 1800 पे ही है, तो दूसरा डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपके पास ग्रेड पे है, जैसे 1800 पे ज्वाइनिंग करते हैं तो 1900 हो गया, चाहे 2400 हो गया, तो 2400 पर चाहे 1900 पर अगर कुछ हो जाता है, उतना मिल गया है, और अब सर्विस का 5, 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो रहा है, तो आपको क्लर्क में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही हिसाब से उनको भी, जिनको एक्सीडेंट हुआ है, एक तो कार एक्सीडेंट में थे और एक जो रेल हॉलिंग कर रहे थे, उनका भी ग्रेड पे ज़्यादा था, एक का 24 था, एक का 1900 था, तो उनको जूनियर क्लर्क में प्रमोट कर दिया गया है। अब वो जूनियर क्लर्क का काम करते हैं और उनका मेडिकल भी घट गया, पहले B1 था, A3 था, तो घट के C1 हो गया, तो उनको जूनियर क्लर्क में भेज दिया गया है। तो यही कहना चाहते हैं आप सबसे कि अगर ड्यूटी के दौरान, चाहे आप ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद अगर कुछ हो जाता है, चोट वोट लग जाता है, हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है और ट्रैकमैन का काम करने में असमर्थ रहते हैं, तो आपको दूसरा डिपार्टमेंट में, चाहे दूसरा पोस्ट पर जा सकते हैं, बिना एग्ज़ाम के और बिना क्वालिफ़िकेशन के। ठीक है, अगर ग्रेड पे है और सर्विस रिकॉर्ड है तो क्वालिफ़िकेशन भी नहीं रहेगा, तो आप जूनियर क्लर्क चाहे दूसरा डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, और अगर क्वालिफ़िकेशन है तो और ऊंचा पोस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में यही बताने का था। और इधर कुछ दिन पहले जिनको चोट लगा था, कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले उनको दूसरा पोस्ट में प्रमोट किया गया है। एक तो यहीं बाडी में आए हैं, जूनियर क्लर्क में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आए हैं, बाकी एक वहीं शाहाबाद में ही है, उनको भी जूनियर क्लर्क का पोस्ट मिला है, और 1-1.5 साल से उनका इलाज चल रहा था और वो सक्सेस नहीं हो पाए ट्रैकमैन का काम करने में, तो फिर उनको उधर भेज दिया गया। तो यही बताना था, अगर भविष्य में अगर ऐसा होता है तो दूसरा पोस्ट पर जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन कोई नहीं मनाता है कि हाँ हमको पैर टूट जाए चाहे हाथ टूट जाए, भगवान ना करे कि ऐसा हो कभी। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, पढ़े लिखे हैं, तो आप पढ़ लिख के भी आप दूसरा पोस्ट पर जा सकते हैं। अभी इधर 10 दिन पहले जिनके पास ITI का क्वालिफ़िकेशन था, वो ITI वो ड्राइवर का एग्ज़ाम दिए, अभी कुछ दिन पहले ड्राइवर का वैकेंसी निकला हुआ था, तो वो एग्ज़ाम दिए, और उनके लिए, जैसे ड्राइवर के लिए ये 3A1 मेडिकल होता है, तो जिनका A1 मेडिकल हुआ, साइको हुआ, ये सभी चीज़ हुआ, तो जिसमें वो फिट बैठे एग्ज़ाम में पास हो, ड्राइवर में वो जाने वाले हैं। तो ऐसा मत करिए कि हाँ हमको चोट लग जाए और हम अनफिट हो जाएं, दूसरा पोस्ट में चले जाएं, तो ऐसा मत मनाइएगा। अगर क्वालिफ़िकेशन है तो क्वालिफ़िकेशन के ज़रिए बहुत सारा डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलता रहता है, JEE का हो गया, ड्राइवर का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ये सब निकलता रहता है। इधर LDC में कुछ धांधली उंधली होने के कारण उसका जो भी प्रोसेस था उसको चेंज कर दिया गया। अब जो भी इसका एग्ज़ाम लेगा वो रेलवे बोर्ड लेगा। ठीक है, पहले डिवीज़न बाय डिवीज़न होता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। अब रेलवे बोर्ड के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलेगा डिपार्टमेंटल रेलवे का,
वो रेलवे बोर्ड की तरफ से निकलेगा और इसका जो भी प्रोसेस रहेगा फास्ट रहेगा। पहले जो भी निकलता था उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, 1 साल 1.5 साल लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रेलवे बोर्ड की तरफ से निकलेगा तो जो भी काम है फटाफट होगा और इसमें ज़्यादा धांधली होने का कम चांस बनता है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी बताने का था और किस तरह से डिपार्टमेंट चेंज होता है ये तो मैं आप सबको बता दिया, लेकिन ऐसा मत मनाइएगा कि हमको ऐसा हो जाए। अगर पहले से अनफिट हैं, जैसे आप किसी तरह से ट्रैकमैन पोस्ट पर आ गए और पहले से आपको दिक्कत है कि हाँ हम ट्रैकमैन पोस्ट का काम नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ दिन इधर 1-1.5 साल पहले एक लड़का ज्वाइनिंग किया है, तो वो पहले से उसको शरीर में दिक्कत था, रीढ़ की हड्डी में उसको पानी जमा हुआ था और वो उसको किसी तरह से फिट कर दिया गया, वो ट्रैकमैन पोस्ट पर आ गया। फिर यहाँ आया तो वो उससे काम नहीं हो पा रहा था। फिर वो डिवीज़न गया, डिवीज़न में बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को प्रॉब्लम है। फिर उसका मेडिकल हुआ, तो मेडिकल में जो भी था उसको दिक्कत वो बताया और दिखा भी कि हाँ ये प्रॉब्लम है इस लड़के का। तो अभी तो उससे ट्रैकमैन का वर्क नहीं करवाया जा रहा है। इधर ऑफिस का जो भी काम उम रहता है उधर लाने ले जाने का जो भी फाइल वूल रहता है वो सब लेके जाता है। लेकिन अगर नहीं फिट बैठता है, B1 में नहीं फिट बैठता है, तो फिर उसका भी पोस्ट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्राइटेरिया रहता है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो आपका भी डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी बताने का था मैं आप सबको बताया। अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।